दुश्मनों के तोते उड़ गए। लोग कह रहे हैं कि कर क्या दिया भारत ने? कानूनन भारत को भी करनी पड़ेगी और अमेरिका को भी करनी पड़ेगी। कोई आदमी बोल दे कि नहीं भारत को यार ये हथियार पसंद आया इसने भारत को ले लिया, अच्छा वो हथियार ठीक लगा, वो नहीं। एवरीथिंग हैज गॉट जियोपॉलिटिक्स बिहाइंड इट। हर एक चीज का लॉजिक होता है, हर एक चीज का कारण होता है और हर एक चीज में शक्ति प्रदर्शन होता है। ये तकरीबन कुछ देशों के साथ यानी कि 28 तकरीबन देशों के साथ अमेरिका साइन कर चुका है। ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि राजनाथ सिंह जी ने कितना बड़ा काम करा है। अग्रीमेंट अलाउज अमेरिकन कंपनीज टू बाईपास द बाय अमेरिकन स्टैट्यूट सिमिलर टू मेक इन इंडिया। अब जैसे भारत में आत्मनिर्भर भारत है, अब ये जो अग्रीमेंट हुई है रेसिप्रोकल, इसमें यह हुआ है दोस्तों कि भारत को कानूनन अमेरिका से हथियार खरीदने पड़ेंगे और अमेरिका को कानूनन भारत से हथियार खरीदने पड़ेंगे। अच्छा, अब आप बोलेंगे साहब अमेरिका के पास तो इतनी सॉलिड डिफेंस इंडस्ट्री है, अमेरिका भारत से क्यों हथियार खरीदेगा? ठीक है, हमारे हथियार अच्छे हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि जो अमेरिका के हथियार हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं, उनसे बढ़िया कोई हथियार बनाता नहीं। अमेरिका क्यों खरीदेगा? दोस्तों अमेरिका इसलिए खरीदेगा क्योंकि अमेरिका के पास आज की तारीख में हथियारों की कमी है, एम्युनिशन की कमी है। कैसे? वो इस प्रकार से कि अमेरिका सप्लाई कर रहा है इजराइल को, दमादम मस्त कलंदर। अमेरिका सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। दुनिया भर में अमेरिका हथियार और एम्युनिशन भेज रहा है और अमेरिका के पास खुद कम पड़ गए। अमेरिका को खरीदना पड़ेगा। और भारत ने यहां पे बोल रखा है, जैसे वो लोग कहते हैं बाय अमेरिकन, यहां पे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। यहां पे मोदी जी ने चूड़ियां कस दी, बोला कि कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, सबका सब भारत में बनेगा। अमेरिका को यह खटकता है कि भारत की 65 से लेकर 68% जो भारत के हथियार हैं वो रूसी हैं। अमेरिका कहता है अमेरिकन वेपन्स क्यों नहीं? भारत से पूछता है भाई तुम्हारे इतने वेपन्स रशियन क्यों हैं, हमारे वेपन्स क्यों नहीं? और भारत कहता है कि भाई देखो साफ सीधी बात है, जब हमने बोला था और हम बड़े परेशान थे, हम तुम्हारे पास गए कि भाई हम जितना थोड़ा बहुत पैसा है हमसे ले लो और हमें हथियार दे दो, तो तुमने बोला नहीं यार हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे। उस समय तुम्हारे दिल में पाकिस्तान प्रेम था, तुमने बोला कि नहीं हम पाकिस्तान को हथियार देंगे, हम भारत को क्यों देंगे? जबकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ था, भारत में डेमोक्रेसी थी। आज आप लोकतंत्र की कसमें खाते हैं। भारत ने बोला, उसने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहले जो गलती हुई खत्म करो उसको, मट्टी डालो, नए सिरे से शुरू करते हैं, हम आपको लेटेस्ट हथियार देंगे। अब भारत क्यों कर रहा है? ये तो अमेरिका कर रहा है, भारत क्यों कर रहा है? दोस्तों ऐसा है, अगर भारत को चीन का सामना करना है तो चीन से बेहतर हथियार चाहिए, और चीन से बेहतर हथियार आपको रूस से नहीं मिलेंगे। रशिया कैन नॉट सप्लाई यू वेपन्स विच आर फार सुपीरियर टू व्हाट द चाइनीज हैव। और मैं एक और बात आपको बताऊं, ये मैं बड़ा खुश होकर आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये सच्चाई है और इस प्लेटफॉर्म में हम हर समय सच ही बोलते हैं। दोस्तों ऐसा है कि यूक्रेन की लड़ाई में काफी हद तक रूस के वेपन एक्सपोज हो गए, काफी हद तक रूस के वेपन एक्सपोज हो गए। कहां रूस, कहां यूक्रेन? आज की तारीख में रूस के अंदर, हां ठीक है वो नेगेटिव उसके फैक्टर बाद में आएंगे, रूस इनको ठोकेगा, वो उनको ठोकेगा, ये सब लड़ाई में चलता रहता है। लेकिन जितनी आसानी से हमने सोचा था कि रूस रौंद के चला जाएगा यूक्रेन को, हो नहीं पाया। रूस के हवाई जहाज भी गिराए, रूस की आर्टिलरी भी उतनी इफेक्टिव नहीं हुई, और रूस के टैंक्स को चुन चुन के जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल ने चुन चुन के रशियन टैंक्स को निकाला है। और इसको देखते हुए भारत के जो लोग हैं, भारत के जो फौज में लोग हैं, वो कहते हैं कि यार हमारे टैंक्स कहां के? हमारे टैंक्स भी तो रशियन है। T-72, T-90, अर्जुन तो 2-3-4 ही रेजिमेंट है ना, 2-3 रेजिमेंट हमारे पास कौन से टैंक्स हैं दोस्तों भारत में? हमारे पास तो T-90 है, T-72 है, ये सारे के सारे रशियन टैंक्स हैं। अगर T-90 टैंक्स को यूक्रेन में इतनी आसानी से टारगेट किया जा सकता है, तो अगली लड़ाई में क्या वो T-90 जो इंडियन आर्मी के पास हैं उनको टारगेट नहीं किया जा सकता? विच मीन्स यू नीड बेटर इक्विपमेंट। अगर आपको चाइना के साथ पाकिस्तान इट्स अ सैड इनडिफरेंट स्टोरी। मतलब आई एम नॉट सेइंग फॉरगेट पाकिस्तान, बट आई एम सेइंग पाकिस्तान टुडे इज नॉट मच ऑफ अ थ्रेट। पाकिस्तान इज अ थ्रेट बिकॉज इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना। इन इटसेल्फ पाकिस्तान इज वर्थलेस। पाकिस्तान का खुद कोई औकात नहीं है। चाइना ने आशीर्वाद दे दिया, किसी ने एक रोटी एक बोटी दे दी, पाकिस्तान उछलने लगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। लेकिन चाइना इज अ वेरी रियल थ्रेट, और अगर आपको चाइना से लड़ाई करनी है तो आपको फिर वैसे ही हथियार चाहिए। फौज आपके पास A1 है, जो मैन पावर है आपके पास A1 है, लेकिन क्या आपके पास हथियार A1 है? नहीं, क्योंकि आपके 65 to 68% हथियार रशियन हैं। दिस वॉज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द मोदी गवर्नमेंट बॉट द राफेल। मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं ना कि सभी मापदंड जितने भी थे, जितने भी फैक्टर्स थे, सब पे राफेल आगे निकला। बिल्कुल ठीक बात है ये। राफेल और यूरोफाइटर 2 जहाज थे, उनमें से राफेल बिल्कुल ठीक निकला। पर एक और चक्कर है इसमें।
अंदर की बात यह है कि वी हैड टू मूव अवे स्लाइटली फ्रॉम रशियन इक्विपमेंट। उस समय तो कोई लड़ाई नहीं थी यूक्रेन के साथ। उस समय अगर मोदी जी कहते कि ठीक है हमें सुखोई की 10 और स्क्वाड्रन्स चाहिए तो रशिया खुशी खुशी बेच देता। वो तो बेचने के लिए बैठा है। हमने राफेल लिया। एक तो डसॉल्ट एविएशन के साथ हमारा बहुत पुराना 50, 60, 70 साल पुराना रिश्ता है डसॉल्ट एविएशन के साथ। वी हैव अ वेरी वेरी ओल्ड रिलेशनशिप। इंडिपेंडेंस के बाद ये रिश्ता शुरू हो जाता है हमारा। डसॉल्ट एविएशन वो कंपनी है जो राफेल बनाती है, लेकिन फिर भी हमने राफेल लिया। आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, ये जो अग्रीमेंट हुई है, रेसिप्रोकल अग्रीमेंट, ये भारत को लेटेस्ट वेस्टर्न, खास तौर से अमेरिकन, ये अमेरिकन के लिए ही है, पूरे वेस्ट के लिए नहीं है। लेकिन आपने देखा हेकलर एंड कोक ने जो भारत के ऊपर बैन लगा रखा, भारत के ऊपर नहीं मतलब नॉन नेटो कंट्रीज, व्हाई शुड आई से भारत के ऊपर, नॉन नेटो कंट्रीज के ऊपर बैन लगा रखा है, हम इतना नहीं है स्पेयर पार्ट नहीं देंगे, बेचेंगे नहीं, वो उसने हटाया। जर्मन की कंपनी है और दुनिया के सबसे बेहतरीन स्मॉल आर्म्स हेकलर एंड कोक बनाती है, सबसे बेहतरीन, उसने हटाया। अब अमेरिका कह रहा है रेसिप्रोकल अग्रीमेंट, हम तुमसे हथियार लेंगे। सबसे पहले अमेरिका, मैं बता रहा हूं आपको, 155 mm के शेल्स लेने वाला है भारत से। आप देखना, आपको पता लग जाएगा भारत से क्या ले रहा है। आपको क्या लग रहा है तेजस खरीदेगा? नहीं, इट विल बाय आर्टिलरी शेल्स एंड इट विल बाय आर्टिलरी शेल्स इन द मिलियंस। अमेरिका उसके बाद उनको कहां बेचता है, दैट इज अमेरिकाज हेडेक। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनके साथ हमने रेसिप्रोकल अग्रीमेंट साइन कर